हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन क्लासेस में। और टर्म 2 की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से। हमारा टर्म 2 का आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्वाड्रेटिक का पूरा बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है सभी तरह की तैयारी करवाई जाएगी अब टर्म 2 में। बढ़िया। अब देखो, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, सिर्फ फ्रेश माइंड से कॉपी और पेन। इंट्रोडक्शन में आपका सारा बेसिक हो जाएगा। अगर आप आर डी शर्मा की बात करो, आर एस अग्रवाल की बात करो, तो आपको इंट्रोडक्शन में हर एक पॉइंट मिलेगा कि अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो आप जो कंसेप्ट पेपर में अगर आया तो आपका कम से कम आपको कंसेप्ट में तो माइंड यूज कर पाओगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि यार ये पढ़ा ही नहीं, मतलब इंट्रोडक्शन में सब। आपको ज्यादा कोई बुक्स रीड करने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन का ये बेसिक वीडियो देखनी है, कंसेप्चुअल वीडियो। आई हेट क्रैमिंग, ये कंसेप्ट माइंड में रखो और कंसेप्ट से पढ़ो। करते हैं स्टार्ट भाई। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखें, मैं एक स्लाइड ले लेता हूं कि क्वाड्रेटिक की बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बात आती है क्वाड्रेटिक की, देखो जब बात आएगी क्वाड्रेटिक की कि क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक से आएगा कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। तो जब भी क्वाड्रेटिक की बात आए, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। अब डिग्री मतलब डिग्री तो आपको पता ही है, हमने पोलिनोमियल भी पढ़ा कि कोई भी ऐसी इक्वेशन हो उसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अब जो क्वाड्रेटिक है इक्वेशन, उसमें जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ये वेरिएबल है, ये x हो गया, ठीक है, x प्लस, मैंने ये लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया। अब इसमें देखो, इसमें वेरिएबल कौन कौन से है, x ये वेरिएबल है और x की जो मैक्सिमम पावर है ये कितनी है, 2 है। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया? थोड़ा सा पता लगा आपको कि होता क्या। बट अगर देखें तो इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है, अगर मैं जनरल एक्सप्रेशन की बात करूं, इसका जनरल एक्सप्रेशन की बात करें तो जनरल एक्सप्रेशन में डियर स्टूडेंट्स हम बोल देते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक इसका जनरल एक्सप्रेशन है। अब अगर इसमें बात करें, इसको मैं रब कर देता हूं। देखो, इसमें जो a b c है, हमारे a b और c, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। क्लियर? और जो ये हमारे x है, x हमारा क्या, x वेरिएबल की है, इसमें वेरिएबल x है। जो a b c होंगे बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर होंगे। ठीक है, और सेकंड थिंग, a हमारा a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता। a को हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। भाई देखो, अगर आप इंट्रोडक्शन या बेसिक चैप्टर का अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो लगभग आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, कंसेप्चुअल कंप्लीट हो जाता है। आपका एग्जाम में अगर बाहर से क्वेश्चन आ जाए तो आप, अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट पढ़ा तो आप माइंड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सारी बातें होंगी, आपको नीड नहीं पड़ेगी इधर उधर बुक्स में सर्च करना। इंट्रोडक्शन सारा मिलेगा। एक नोटबुक लो, की पॉइंट्स नोट करते जाओ। ठीक है, नोटबुक में एक को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ये लीडिंग कोफिशिएंट क्यों है? अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर a 0 हो गया, अगर a मेरा 0 हो गया, तो सिंपल सी बात है, अगर a 0 हुआ तो भाई ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, खत्म।
क्योंकि 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये तो 0 ही आ जाएगा, बचेगी सिर्फ ये। अगर जैसे ही ए 0 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, ये मेरी लीनियर बन जाएगी। सिर्फ बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ बी एक्स प्लस सी, और ये ऐसी इक्वेशन है जो कि लीनियर है, इसलिए ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। और ये ए क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट होता है। ये बातें समझ आई। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद हम बात करते हैं, जनरल फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं, हम ये भी करेंगे कि क्या नीड पड़ी, इसको रब करते हैं, या मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। अब यहां पर हम पढ़ते हैं भाई ये क्वाड्रेटिक, डियर स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो शकुनी मामा ने पूछा कि मेरे बच्चे दुर्योधन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है। देखो अब डिफरेंस क्या होता है, यहां पर भी बच्चे गलती करते हैं, मैं क्वेश्चन बताऊंगा कहां करते हैं। भाई ये इक्वेशन है और ये पॉलिनोमियल है। देखो अगर मैंने लिख दिया, अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, देखो ये कौन सी इक्वेशन है। इस तरह से अगर मैं इसको जनरेट करूं, अगर इससे मैं रिलेट करूं तो देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। अगर मैं इसके इक्वल टू में 0 लगा दूं, 0 लगा दूं, तो जैसे इक्वल टू 0 लगेगा, इक्वल का साइन आएगा, देन इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर 0 नहीं है, अगर मैंने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो भाई मेरे ये डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो मैं डेफिनेशन कोई क्रैम नहीं कराऊंगा, ठीक है, मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा। आप डेफिनेशन तो आप बुक्स में से भी पढ़ सकते हो, आपको पता होना चाहिए क्या चीज है। देखो मेरा फंडा क्या है, मेरा फंडा है कि अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड मेक द डेफिनेशन। मैं ये नहीं कहता कि डेफिनेशन रटो फिर आप समझो, मैं कहता हूं अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड मेक द डेफिनेशन। इंग्लिश बनानी तो आपको आती है, थोड़ा बहुत तो ट्रांसलेट कर सकते हो ना। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, शायद यहां पे पढ़ा हो। हाँ देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल का है, और मोस्टली यूट्यूब चैनल में और स्कूल्स में क्या, देखो इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं, मान लिया मैंने ये सम दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब बच्चे क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम 1/4 एक्स और प्रोडक्ट -1। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसने पूछा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आगे आप फ्रैक्शन करोगे ना, जैसे इसको सॉल्व करोगे, ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे, 4 एलसीएम लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं और 4 उधर ले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। अब देखो पॉलिनोमियल की बात नहीं चल रही, अगर पॉलिनोमियल की बात चलती तो मैं इस क्वेश्चन को भी डिटेल में कराता और सही कराता बिल्कुल अच्छे से। मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, मोस्टली यूट्यूब चैनल में भी और मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं, जब ये इक्वेशन बनानी होती है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये बनेगी 4x² और यहां पर -x बनेगा, यहां पर -4। अब जैसे ये बनती है, बच्चे इस 4 को उधर ले जाते हैं, 4 × 0 ये 0 हो गया, और ये वाली इक्वेशन लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। बट बात करिए उसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो हम इक्वल टू 0 नहीं लगा सकते इसको खत्म करने के लिए। हम इसको बाहर ले सकते हैं 1/4, बट अब पॉलिनोमियल की बात नहीं चल रही है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ठीक है। अभी कैसे बच्चे गलती करते हैं, तो यहां पर पॉलिनोमियल पूछा है ना कि इक्वेशन। अगर इक्वल टू 0 लगा दोगे, एग्जाम भी जैसे हमारी भी एग्जाम में कभी हम चेक करते हैं तो बच्चे 0 लगा देते हैं, तो वो सरासर गलत है, ठीक है। हमने तैयारी करनी है 40 आउट ऑफ 40 की, और बिल्कुल अच्छे से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसको रब कर देते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब आगे चलते हैं, आगे हमने और क्या क्या पढ़ना था। उसके बाद भाई
ए हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है, और अगर मैं लिख दूं, अगर मैं इस तरह से लिख दूं, अगर मैं ये लिखूं कि ए एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन है? हाँ है। इसमें ये वाली टर्म मिसिंग है, ये बी एक्स वाली टर्म मिसिंग है, यानी एक्स वाली टर्म मिसिंग है। तो अगर ए एक्स स्क्र प्लस सी सिर्फ ये वाली फॉर्म आए तो इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर मतलब देसी घी, मतलब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास ये आ जाए। इज इट क्लियर? क्लियर? सो दया क्लियर है, अब तक तो बढ़िया चल रहा है ना, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, उसके बाद हमने क्या पढ़ना है। हाँ भाई, अब इसकी नीड क्या पड़ी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नीड क्या पड़ी इसकी, मतलब क्या हुआ, कैसे नीड पड़ी इसकी? तो हमारे सचिन जी हैं, हमारे साइंस टीचर, तो उन्होंने सोचा यार एक प्लॉट ले लेते हैं, और प्लॉट लेना है, और प्लॉट इस तरह से लेना है उन्होंने बोला, और सचिन जी ने बोल दिया, मतलब आप आ रहे हैं हमारे पास। तो सचिन जी ने कहा भाई जो प्लॉट लेंगे ना हम, उसकी जो हमारी लेंथ होगी वो ब्रेड्थ के 2 गुने से 1 ज्यादा होगी, ब्रेड्थ के 2 गुने से 1 ज्यादा होगी। और जो प्लॉट लेना भाई उसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब सचिन जी ने बोल दिया, अब क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत यहाँ पड़ गई, अब सचिन जी ने की वजह से पड़ी, वैसे जरूरत नहीं थी इसकी। तो उन्होंने प्लॉट लेना और बात बन गई। क्या हुआ, मान लिया प्लॉट की ब्रेड्थ x थी, अब प्लॉट की ब्रेड्थ x मान ली, उन्होंने बोला कि लेंथ इसके 2 गुने से 1 ज्यादा हो, मतलब 2 गुना x का 2 गुना 2x, और इससे 1 ज्यादा ये, ठीक है। और एरिया बोल रहे हैं कि 300 होना चाहिए, तो मतलब एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, L इंटू बी इज इक्वल टू 300। क्यों सचिन जी, आपकी वजह से नीड पड़ी और प्लॉट लेना पड़ गया और क्वाड्रेटिक बन गई। चलो ये भी एक इन्वेंशन हुई। अब देखो ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी। अब L इंटू बी की बात करें तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स, वो किसके इक्वल बोल रहे हैं? सचिन जी बोल रहे हैं 300 के इक्वल होना चाहिए। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर और ये प्लस x, और ये इधर आ जाएगा माइनस के 300। तो ये देखो ये क्या बनी है, ये क्वाड्रेटिक बनी है। जब भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई तो क्वाड्रेटिक की जरूरत पड़ी, एक जन्म हुआ क्वाड्रेटिक का, बिजली कड़की, प्लॉट की बात हुई और क्वाड्रेटिक का जन्म हुआ। समझ आया? ऐसी कुछ सिचुएशन है जहां पे क्वाड्रेटिक की नीड पड़ी। अब बात यह है कि इस बार सिलेबस में से वर्ड प्रॉब्लम निकाल दी है, तो जो चीज निकली हुई है उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब सचिन जी आए निदर्शन देने, हमने उनकी प्लॉट की भी बात करी, फिर भी नहीं आए वो। चलो आगे चलते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं अभी क्या पढ़ना है। हमने ये सब डिस्कस कर लिया, आगे और बातें पढ़ते हैं, क्या क्या चीज हो सकती है, ये भी हमने पढ़ लिया भाई। हाँ जी, अब बात आ रही है हमारे रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशन। देखो मुझे नॉलेज के लिए सारी बातें कवर अप करनी है, ठीक है, जो भी इस चैप्टर की जो जरूरी है। रूट्स, जीरो और सॉल्यूशन, क्या डिफरेंस है इनके अंदर? अब देखो, अगर मैं रूट्स और जीरो की बात करूं तो ये तो लगभग सेम ही है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूं तो हम रूट्स बोल देते हैं, पोलिनोमियल की बात करता हूं तो जीरोस बोल देते हैं। ये तो लगभग दोनों भाई हैं, लगभग सेम है। अब ये भाई साहब सॉल्यूशन की बात करें, ये कहां से आ गया? तो पहली बात तो अगर मैं बात करूं कि रूट्स हमारे इमेजिनरी हो सकते हैं, वो इमेजिनरी कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वो आगे चलेंगे, ठीक है, आगे रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बट सॉल्यूशन इमेजिनरी नहीं हो सकते, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट क्या होगा, देखो अब डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं, यहां पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। मान लिया कोई एक इक्वेशन है, उसमें
एक जो रूट है वो 2 है और दूसरा भी 2 है, दोनों रूट इक्वल है, मतलब x की वैल्यू एक 2 है और दूसरी भी x की वैल्यू 2 है। तो अगर इक्वेशन बनाइए, दोनों क्या है, रूट्स है, किसी इक्वेशन की रूट्स है ये। अब अगर x इज इक्वल टू 2 है तो x माइनस 2 फैक्टर होगा और इधर भी x माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक का जन्म होगा। तो ये लिख सकते हैं हम x माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब देखो ये एक ऐसी इक्वेशन है, इक्वल टू 0 करते हैं, ये एक ऐसी इक्वेशन है अगर आप इसको सोल्व करोगे, तो x की दो वैल्यू आएंगी, इसकी जो जीरोज आएंगी, जो इसकी जीरो आएंगी, x इज इक्वल टू 2 और 2, इसके रूट्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे इसके, ये जो इक्वेशन है इसके दो रूट्स आएंगे, x इज इक्वल टू 2 और 2, है ना, ये दो हैं इसके। अगर रूट्स की बात करें, अगर आपसे पूछे कि इस इक्वेशन के रूट्स कितने हैं तो रूट्स कितने आएंगे, 2, अगर रूट्स की बात करें। बट अगर पूछे कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हैं, देखो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, मैंने ये क्वेश्चन डाला भी था, टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन सिर्फ 1 है। तो ये डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स, हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे, मेरे बच्चे दुर्योधन सब, है ना, दया, हर एक डिस्कस करना है हमने पॉइंट। तो रूट्स क्या हुए, 2 हुए, बट सॉल्यूशन क्या हुआ, 1 हुआ, ये बात ध्यान में रखना। देखो ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना, हमारे पास x इज इक्वल टू 2, ये दो रूट्स हैं, अगर दो रूट्स हैं तो x माइनस 2 फैक्टर होगा, दूसरा भी x माइनस 2 फैक्टर होगा, दोनों से ये इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सम ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला है उसी से बनती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारे पास अगर ये इक्वेशन थी तो हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, ठीक है, और रूट्स तो आ जाएंगे 2 और सॉल्यूशन आएगा 1। अब इसको अगर आप स्प्लिट करना चाहो तो स्प्लिट कैसे कर सकते हो, मैं दिखा देता हूं अभी आपको। मान लिया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप इसको कैसे करोगे, आपको क्या चाहिए, बीच वाली टर्म -4 है और इन दोनों का प्रोडक्ट, इसको भी डिटेल में करेंगे, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि सम -4 आए और प्रोडक्ट 4 आए। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन और यहां से भी x कॉमन। तो आप देखो डियर स्टूडेंट्स, एक फैक्टर बन गया ये, एक फैक्टर बन गया ये, इक्वल टू 0। तो जब एक बार इसको 0 रखोगे, एक बार इसको 0 रखोगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, x इज इक्वल टू 2 इससे आएगा, x इज इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं बट सॉल्यूशन क्या है, 1 है। तो क्वेश्चन जैसा भी आ जाए हमें समझ में आना चाहिए पेपर में, क्योंकि हम 40 आउट ऑफ 40 की तैयारी कर रहे हैं, हमने एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ना है। क्लियर, तो ये बात समझ आ गई तो कमेंट में बोला यस सर। आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, क्या करते हैं आगे। अब हमें कुछ पॉइंट्स बोल रहा है, कुछ डिस्कशन करते हैं, केसेस को डिस्कशन करते हैं। क्या क्या केसेस हैं, कह रहा है कि अगर c 0 हो जाए तो क्या होगा। ये मेरे पास इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर c 0 हो जाए तो क्या होगा, अगर c 0 हो जाए, मान लिया मैंने इसको 0 कर दिया, या आपको इक्वेशन ऐसी एग्जांपल ले लो जिसमें c है ही नहीं है, आपने ये लिया x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। सी वाली जो टर्म है, जो कांस्टेंट है, वो हमने लिया ही नहीं, हमने ये ले लिया, सिर्फ हमने ये दोनों टर्म लिया। ये इसको अगर कंपैरिजन करें तो ये ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0, इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। हमने c लिया ही नहीं, भाई c 0 हो तो क्या होगा। अब देखो अगर c 0 होगा
तो इस इक्वेशन की जीरोस निकालते हैं। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x और अंदर बचेगा x प्लस 5 इजिकल टू 0। तो एक जीरो आ जाएगी x इजिकल टू 0, एक आ जाएगी x इजिकल टू माइनस के 5। जब x प्लस 5 इजिकल टू 0 रखेंगे तो x आ जाएगा माइनस के 5। तो मतलब अगर c 0 होगा तो एक रूट ऑलवेज 0। अब देखो एक x 0 आ रहा है, एक रूट 0 आ रहा है ना। तो अगर c 0 होगा तो एक रूट हमेशा 0 होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट्स में पूछ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। कंसेप्ट लगाना पड़ता है हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। जब हम पढ़ने ही लग गए तो बिल्कुल डिटेल में। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 9th का आप 10th का ही पढ़ रहे हो, आपका जो फ्यूचर में भी जरूरी है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके एनटीएससी के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए, +1 +2 में भी आप पढ़ोगे। सारा बेसिक कवर अप करना हमने, फ्यूचर का भी, सिर्फ 10th को ही नहीं लेना। और सीबीएसई का टारगेट लेना 40 का। चले आगे। अब सेकंड थिंग कह रहा है रूट्स अगर b 0 हो तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइड। हम तो भाई एग्जांपल लेके देखेंगे। इसने बोला कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। भाई कह रहा है b अगर 0 हो तो इसको मैं उधर से दूसरी स्लाइड में ले लेता हूं, या इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा। देखो यहां पे कर लेते हैं। अब इसको यहां पे लिख देता हूं, यहां पे कर लेते हैं। देखो अगर मैंने ये ले लिया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर b 0 हो जाए, अगर b 0 हो गया तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। सिर्फ बचेगा क्या, ax² वाली टर्म बचेगी और एक कांस्टेंट टर्म बचेगी। तो मैं एक ऐसी इक्वेशन ले लेता हूं जिसमें सिर्फ x² वाली टर्म हो और एक कांस्टेंट हो। मैं ले लेता हूं आपके सामने, यहां पर नई स्लाइड में लेते हैं। मैंने ले लिया इस वाली, ये इस तरह की लेनी है मैंने। और डियर स्टूडेंट्स कमेंट में बताना इसको क्या बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ये कौन सी है, देसी घी इक्वेशन है ना, बताया था मैंने आपको कौन सी इक्वेशन है। तो मैंने ले लिया x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसके रूट्स निकालूं तो मैं x² इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूं, और ये रूट उधर जाके स्क्वायर रूट होगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √4 और प्लस माइनस 2। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। कई बार ऐसे लिखा होता है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि एक प्लस का रूट 2 है, एक माइनस का, मतलब एक प्लस का रूट है एक माइनस का, ये दो रूट है इसके। समझ आई बात। तो आप देखो इसने बोला, क्या बोला इसने, दया इसने क्या बोला, दया इसने बोला कि अगर b 0 हो तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे बट साइन में अपोजिट होंगे। क्या दया ऐसा हुआ है? हाँ जी, आप देखो ये दो रूट आए हैं, दोनों मैग्नीट्यूड तो इक्वल है 2 2 बट साइन अपोजिट है, एक प्लस का है एक माइनस का है। समझ आई बात। दो फ्रेंड्स मिल चुके हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मिलेंगे तो नहीं। ये तो बस फिजिक्स में होता है ना, साइंस में होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, बट लाइफ में तो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट नहीं करने चाहिए। जो पॉजिटिव हो उनको अट्रैक्ट करना है, नेगेटिव को नहीं करना। बट साइंस बना दी, अब क्या करें, पढ़नी तो पड़ेगी। अब सचिन जी कुछ भी बना देते हैं, हमें मानना तो पड़ेगा है। बट चलो करते हैं आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और यही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। ये सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था, स्टैंडर्ड या पता नहीं बेसिक में, ये सेम क्वेश्चन, और यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो इसलिए मैं कंसेप्ट लेके चल रहा हूं, क्योंकि कंसेप्ट बेस भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब एमसीक्यू तो नहीं आएंगे बट कुछ तो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ना। आपको माइंड ज्यादा टेंशन ना लेनी पड़े एग्जाम में, बस आपको इतनी प्रैक्टिस हो कि आपको आता हो। अच्छा भाई, अब जो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, इसको जब हम सॉल्व करते हैं
तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये तो दया कट चुका है सिलेबस में से 2021 पे, तो अब इसको तो हम नहीं करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड खत्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, और उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बनाया था ये फॉर्मूला, तो इसलिए उनका नाम है। तो हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो हमें कंसेप्ट में कमी दे, पढ़ना चाहिए हमें जो। तो ये 2 मेथड है, इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। उससे पहले थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बातों के बारे में पढ़ते हैं, क्या आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था टेलीग्राम चैनल पे। अब देखो, ये आपके पास इक्वेशन है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, 1 होंगे, क्योंकि जब आप इसके रूट्स निकालोगे, इसके हमने निकाले थे 2 रूट्स आएंगे, 2 और 2, तो रूट्स तो 2 है। अगर दया उसने पूछा होता रूट्स तो आते 2, बट दया उसने किसके बारे में पूछा है, सॉल्यूशन के बारे में, तो यहां पर गड़बड़ है। यही बात होती है, स्कूल लेवल में पूछते हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि व्हाट इज योर फादर नेम। बोर्ड में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बोर्ड में पूछ लेते हैं, हाँ जी बेटा जी, व्हाट इज योर मम्मा हस्बैंड नेम, या व्हाट इज योर ग्रैंडफादर सन नेम, तो बात पापा की हो रही है, समझ आई। थोड़ा सा घुमा के तो पूछेंगे यार, सीधा थोड़ी है ना। चलो आगे चलते हैं। ऐसा भी हो जाता है कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में तो पूछते हैं यार एबीसी सुनाओ, और बोर्ड में पूछ देते हैं छोटी एबीसी सुनाओ। अब बच्चा यार बड़ी है छोटी कौन सी सुनाऊं, है ना। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि हरियाणा में कितनी स्टेट होंगी, है ना, ऐसे पूछ लेते हैं। कमेंट में बताना कितनी होंगी। आगे चलते हैं, हरियाणा में कितनी स्टेट होंगी, इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे आंसर देते हैं। चलो आगे चलते हैं हम। नेचर ऑफ रूट्स, मतलब नेचर कैसा है ये, मतलब कैसा है, इसके साथ दोस्ती करनी चाहिए नहीं, मतलब बढ़िया है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है कैसा नेचर है इसका, मतलब और क्या हो सकता है, प्यार वाला नेचर है, मार वाला नेचर है, ऐसा नहीं है। नेचर के बारे में बात करते हैं। तो नेचर को हमने 4 तरीकों से डिफाइन किया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, डी क्या होता है, डी फॉर दीक्षांत नहीं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जैसे मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, ये लिखी। अब d की वैल्यू क्या होती है, d होता है हमारा b² - 4ac। ये हमारा क्या होता है, d होता है, ये d होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो कोई भी अगर इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उसमें b² - 4ac क्या होता है, d होता है। जैसे मैं रैंडमली एग्जांपल ले लेता हूं, रैंडमली मैंने एग्जांपल लिया, मान लो मैंने ये इक्वेशन ले ली, x² + 5x - 4 = 0, ठीक है। तो इसमें भाई साहब हमारा b क्या है, b हमारा क्या है 5, और ये हमारा a कितना है, a हमारा है 1, और c कितना है -4। तो दया d निकाल लें, d निकाल लेते हैं। d क्या होता है, b², d = b², b क्या है 5 का स्क्वायर -4, a क्या है, a1 है, c -4 है, a1 हुआ और c -4। ये ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, c 4 नहीं है, इसके साथ साइन भी है, ये -4 है, समझ आया। तो देखो 25 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, तो 25 और 16 क्या हुआ 41। तो d हमारा क्या हुआ 41, d की वैल्यू 41 हुई। अब डिस्कस करते हैं इस d का रूट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये जो d है ना, ये रूट्स पे बहुत इफेक्ट डालता है। क्या क्या इफेक्ट डालता है उनको डिस्कस करते हैं। कैसे, पहला इफेक्ट क्या पड़ता है, देखो अगर किसी इक्वेशन में d = 0 आ जाए, कोई ऐसी इक्वेशन ले जिसमें d = 0 आ जाए,
तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। दूसरा, अगर d ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इसमें अगर बुक्स में देखें तो एक ही केस की बात करते हैं, बट कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन किस तरह से आता है उसकी बात करते हैं। बुक में देखें तो लगभग बुक्स में एक ही केस डिस्कस किया हुआ, तो बट दूसरा केस क्या है, अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो दो केस बनते हैं। अगर d ग्रेटर देन 0 हो, सिंपल, पहला केस है कि वो अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, और दूसरा अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो। देखो d ग्रेटर देन 0, मान लिया d ग्रेटर देन 0 25 भी है, d ग्रेटर देन 0 27 भी है, दोनों है, बट ये एक ऐसा नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब अगर इसका स्क्वायर रूट करें तो हमें वैल्यू मिलेगी 5, इसके स्क्वायर रूट से एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगी, ये तो आपको पता है ना, दिया है ना। तो यहाँ पर दो केस है डियर स्टूडेंट्स। अगर ऐसा आ जाता है कि d परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखो अगर d के दो केसेस हैं, एक तो परफेक्ट स्क्वायर है और एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखो अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, इसके सब चीज के एग्जांपल लेंगे। कई बार एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं एग्जाम्पलर में या कई बार सैंपल पेपर में, कि इफ d इज परफेक्ट स्क्वायर देन व्हाट विल बी रूट्स। रूट्स क्या होंगे, ऑप्शन में है रैशनल होंगे, रियल होंगे, मतलब इस तरह से है। तो रैशनल तो होंगे, रैशनल और रियल, रियल तो होंगे ही और रैशनल भी होंगे, और साथ साथ में हम लिख सकते हैं अनइक्वल भी होंगे। ये तीनों चीजें हैं। और अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो इरेशनल होंगे। भाई आपको क्या हो रहा है, इरेशनल होंगे और क्या होंगे, रियल तो होंगे। भाई क्या हो रहा है, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल को कई बार बोल देते हैं डिस्टिंक्ट, जैसे पापा जी को डैड बोल देते हैं, पिताजी बोल देते हैं, फादर बोल देते हैं, है ना। तो कई बार अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट भी बोल देते हैं। भाई क्यों हो रहा है ऐसे, समझ आया। तो डी की दो बातें कर दी, मैं एग्जांपल दूंगा आपको। पहला तो ये केस है, इस केस में क्या होंगे कमेंट बॉक्स में लिखना, और इस केस में क्या होंगे कमेंट बॉक्स में लिखना, है ना। तो ये बात कर ली मैंने डी की। पहला केस अगर डी 0 हो, दूसरा केस अगर डी ग्रेटर देन 0 हो, तो दो केसेस होंगे। तीसरे केस की बात करें, अगर डी लेस देन 0 हो, डी अगर लेस देन 0, मतलब लेस देन 0 क्या होता है, लेस देन 0 क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो गया, लेस देन 0 क्या होता है, नेगेटिव ही होते हैं। अगर डी नेगेटिव हो तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे इमेजिनरी। इज इट क्लियर। तो ये था डी के बारे में। अब एग्जांपल लेते हैं। देखो हमने पढ़ लिया डी के बारे में, पढ़ लिया सारा कुछ, डी को डिटेल में पढ़ लिया। इमेजिनरी होंगे, इसको बता देता हूं, देखो जो मैंने आपको समझाया, साथ साथ में स्लाइड भी दे देता हूं आपको। देखो डी अगर हमारा इक्वल टू 0, पहला केस, रूट्स रियल और इक्वल होंगे। डी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, रियल और इनइक्वल, मतलब डी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और डी ग्रेटर देन 0 तो परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल होंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो इरेशनल। और डी अगर लेस देन 0 नेगेटिव हो तो नो रियल रूट्स, मतलब रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करें तो एग्जिस्ट से पहले हम चेक करेंगे डी को।
अगर d लेस देन 0 है तो हम आंसर लिख देंगे नॉट एग्जिस्ट, आगे कुछ नहीं करना, रूट्स निकालने ही नहीं है। आगे आएगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम एनसीईआरटी का डिटेल करेंगे, सारी एनसीईआरटी बुक को, और उसके सिलेक्टेड टॉपिक भी करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात कर दी तो इस तरह से कर देंगे कि क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, लगभग सारा कंसेप्ट कवर अप हो जाए। दया, कुछ भी नहीं रहना चाहिए दया। आगे चले, एग्जाम्पल शायद मैंने आपके लिए लेके रखे हों, शायद तो ले रखे होंगे, हाँ जी ले रखे हैं। देखो ये सारी इक्वेशन है, इसको आप चेक करना। जैसे मान लिया ये फर्स्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसमें रूट्स क्या है, इक्वल आएंगे। इस वाली को देख लो, इमेजिनरी कौन से होते हैं, इमेजिनरी जैसे ना कई बार मान लिया, इमेजिनरी की बात करें, कई बार रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, जैसे कि नेगेटिव के 3 आ गया, ये इमेजिनरी रूट्स में आ गई, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। अब रूट नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, अगर ऐसा होता कि अगर मैं मान लो प्लस माइनस रूट 3 भी लिखता तो भी थे, तो भी बात बनती थी। बट अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो नेगेटिव वैल्यू तो हम नहीं ले सकते ना, नेगेटिव वैल्यू तो रूट्स में नहीं होगी। तो कई बार रूट्स इमेजिनरी, मतलब रूट्स में नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, मतलब इमेजिन नहीं करते, मतलब कि आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में भी, आप जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब आप बोलोगे आपको एग्जाम्पल इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, मैं सिंपल ये इक्वेशन ले लेता हूं, यहां पर 2 केस है, ठीक है, यहीं पर आपको करवा देता हूं मैं। देखो इसमें अगर b चेक करें हम इस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 20, ठीक है। इसमें अगर b की वैल्यू चेक करें, d हमारा ये b का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a कितना है हमारा 1 और c कितना है 20 प्लस 4, d ग्रेटर देन 0। तो इस केस में 9 है, ये 9 है, ठीक है। तो 9 के अकॉर्डिंग अगर लें तो ये बन जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर 81। अब 81 माइनस 24 जा 80, तो 1 आया, तो 1 तो परफेक्ट स्क्वायर ही हुआ, 1 को तो परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं हम एक तरह से अगर बात करें, ठीक है। 1 का स्क्वायर करें तो भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट निकाले तो भी 1 आएगा। तो इस केस में रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। आप इसको चेक करना कि रैशनल हो गया या नहीं, मैं ही चेक करवा देता हूं आपको। अगर मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करूं, ये मैं सिखाऊंगा आपको, तो -5x और -4x प्लस 20 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो इन दोनों में से कॉमन लूं तो x -5 और यहां से कॉमन लूं तो x -5 इक्वल टू 0। तो एक x -5 जब इक्वल टू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और जब x -4 इक्वल टू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 4। तो क्या ये रैशनल नहीं है, ठीक है। बहुत डिटेल में बात बता रहा हूं आपको, और इनको भी आप चेक कर सकते हो। हाँ, अभी हम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे जिसमें हम रूट्स को निकालना सीखेंगे कि रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब आपको निकालने आएंगे तो आप स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब है रूट्स के बारे में। तो आगे पहले रूट्स को ही डिस्कस कर लेते हैं, हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड हमने लास्ट में लिखा था, हाँ। देखो पहले मैं आपके साथ ये फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस करूंगा डिटेल में, इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा दोनों मेथड पे, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पर कि फैक्टराइजेशन मेथड करते कैसे हैं। मान लिया मैंने ये इक्वेशन ली है, ठीक है। मान लिया मैंने ये लिया है 2x² प्लस x -6, ये ली है इक्वल टू 0। इसको आपने फैक्टराइज करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, ठीक है। अब देखो ये जो बीच वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, अगर x है तो उसके मतलब x के साथ 1 है। तो जो इस इक्वेशन है ये बीच का कोफिशिएंट क्या है 1, तो हमें इस 1 को इस तरह से तोड़ना है कि सम तो 1 आए और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए,
ये वाला और ये वाला, लास्ट वाली जो टर्म है कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई है कोफिशिएंट वो, यानी प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -6 इंटू 2 -12। तो जब भी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो हम किस तरह से देखते हैं कि जो बीच वाला जो कोफिशिएंट है ये सम ले लिया हमने, ये सम क्या आना चाहिए 1 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -4। तो हम कैसे तोड़ सकते हैं 4 - 3 1 आएगा और 4 मल्टीप्लाई -3 -12 आएगा। तो बीच वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं, तभी इस मेथड का नाम पड़ा है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। और ये तो मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोनों मेथड की, और बिल्कुल डिटेल में बड़ी इक्वेशन को भी आप इजीली कैसे कर सकते हो वो भी करेंगे। तो चले, बहुत बढ़िया अभी चल रहे हैं, समझ आ रहा है, चले आगे। तो अब देखो, अब इसको कैसे कर सकते हैं, अब हम क्या लिखेंगे 2x²। अब हम इसको क्या लिखेंगे 1 को 1 नहीं लिखेंगे, अब हम इसको लिख सकते हैं 4x - 3x, ठीक है, और -6 = 0। अब देखो ये गड़बड़ करते हैं बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं बच्चे, अगर आप यहां पर -4 और +3 ले लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 12 आएगी माइनस का, बट प्लस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, बट हमें प्लस का 1 चाहिए। तो साइन वो लेना है, बड़ा नंबर का साइन वो लेना जो हमें चाहिए, हमें 1 चाहिए इसलिए 4 बढ़ा लिया प्लस। अगर हमें -1 चाहिए होता तो हम -4 लेते, ये ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2x, अंदर क्या बचेगा x + 2, और इधर से -3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x + 2 = 0। तो एक आ जाएगा मेरे पास 2x - 3 फैक्टर आ जाएगा, एक आ जाएगा x + 2 = 0। तो अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं, कहां पर सॉल्व करूं, यहां कर देता हूं, यहां पर। तो यहां पर अगर सॉल्व करें तो अगर मैं 2x - 3 = 0 रखता हूं तो 2x = 3 और x आ जाएगा 3/2, एक तो ये आ जाएगा। दूसरा अगर मैं x + 2 तो x आ जाएगा -2, ठीक है। तो अब यहां पर देखो दो रूट्स आ गए हैं, एक 3/2 आया, एक -2 आया, समझ आया। तो इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो को, जब अलग से स्पेशल मेथड्स बनाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कमेंट कर देना। बड़ी से बड़ी इक्वेशन को आसानी से कैसे करें वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब आपको निकालने आगे रूट्स कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन से। आगे चलते हैं, अभी हम कहां पर थे, बहुत सारी चीजें करनी है अभी हमने, हम कहां पर थे, हमने ये डिस्कस कर लिया सारा, ठीक है। उसके बाद मैं ये वाला इर्रेशनल का एग्जांपल दे देता हूं आपको, और ये एग्जांपल भी दे देता हूं। देखो मान लिया मेरे पास ये इक्वेशन है x² - 4x + 1 = 0। ठीक है, अब इसमें अब d निकालते हैं, क्या है इसमें d -4 का स्क्वायर -4ac, a भी 1 है c भी 1 है, तो 1 × 1, -4 का स्क्वायर 16, 4 1 जा 4, तो d आ गया 12। अब देखो d क्या है, 12 है, ग्रेटर देन 0 है, मानते हैं दया ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स क्या आने चाहिए, इरेशनल आने चाहिए। तो रूट्स हमारे क्या होने चाहिए, इरेशनल। अब रूट्स इरेशनल कैसे होंगे, हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उसको जब हम डिस्कस करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा इसके रूट्स इरेशनल आएंगे, ठीक है। अब पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं यहीं पर, और फिर मैं निकालता हूं इसके भी रूट्स। देखो इस केस में हमारा d आया 12। अब d आया हमारा ग्रेटर देन 0 और d आया हमारा 12 आया।
एक मेथड था हमारा फैक्टराइजेशन, ये था। बट अब फैक्टराइजेशन से तो सारे रूट्स निकल नहीं सकते, इसलिए जन्म हुआ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का और श्रीधराचार्य फॉर्मूला का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे जैसे सचिन जी ने प्लॉट लिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जन्म हुआ, ऐसे ही जब फैक्टराइजेशन मेथड किया उससे सारे रूट्स नहीं निकले, तो श्रीधराचार्य जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए दया। तो उन्होंने सोचा अभी कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने फिर अपने आप पे मतलब अपने ऊपर काम किया और एक नए फॉर्मूले का जन्म हुआ, बिजली कड़की। और श्रीधराचार्य जी ने एक नया फॉर्मूला बनाया, कौन सा? उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और उसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य, धराचार्य। स्पेलिंग अगर गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट नहीं गलत होना चाहिए। श्रीधराचार्य, इज इट क्लियर? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। अब ये क्या है? अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके नहीं कर सकते। इसको मैं कैसे तोड़ूं कि -4 आए और प्रोडक्ट 1 आए? बट सर श्रीधराचार्य जी ने बोला कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मैं हूं ना, तो क्या करेंगे? तो x कैसे निकाल सकते हैं? x निकाल सकते हैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। मतलब धराचार्य जी ने बोला अगर आपको फैक्टर नहीं आते तो अब मेरे पास क्यों नहीं आए? तो मैं हूं ना, तो कैसे हूं ना? तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। कैसे? देखो सब कुछ आपके सामने ही है। सो श्रीधराचार्य जी फॉर्मूले को इस पे अप्लाई करते हैं। करें, इस पे अप्लाई कर देते हैं। हमारी इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो धराचार्य जी ने बोला भाई ऐसे निकाल लो x को, इस तरह से निकाल दो x को। तो हमने भी कहा निकाल देते हैं, जब आप बोल रहे हो तो हम आप तो निकाल लेंगे, है ना। तो देखो अब यहां पर देखो d कितना आया था? 12 आया था। तो हमने यहां पर निकाला कि d 12 आया था, तो यहां पर पुट कर देते हैं d को। अब -b, पहले मैं वैल्यू भी लिख लेता हूं आपके लिए। देखो b की वैल्यू क्या है यहां पर? -4। इज इट क्लियर? और a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? जब 1, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, बट ऐसे बोलते हैं कुछ नहीं होता तो भगवान होता है ना। और c यहां पर 1 है। इज इट क्लियर? अब पुट कर देते हैं, पुट करना तो आता ही है, 10th क्लास में हम, है ना। माइनस साइन पहले लगाया, b -4 है, ये ध्यान रखना बच्चे ये गड़बड़ करते हैं। माइनस पहले है, b -4 है, प्लस माइनस एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, रूट d कितना है? 12 है, अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना है भाई साहब? 1 है, ये तो मल्टीप्लाई में 1 ऐसे लिखेंगे। अगर सिंगल 1 लिखोगे तो 21 हो जाएगा ना। तो -1 और माइनस प्लस का 4 और प्लस माइनस रूट 12 अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। रूट 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट 12 की अगर मैं बात करूं तो कुछ ना कुछ बाहर आ सकता है। मैं इसको 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, तो ये एक पेयर बाहर आ सकता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 प्लस माइनस 2√3 अपॉन में 2, ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो ये 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी। जब ये 4/2 भी लिख सकते हैं, इसको प्लस माइनस 2√3/2 भी लिख सकते हैं। तो आप देखो अगर मैं इसको कट करूं तो 2 2 जा 4, भाई आपको क्या हुआ? 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस √3। आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ऐसी जीरो आई थी ना, है ना। मैंने रियल नंबर में भी बात करी है। ये दोनों रूट्स क्या है? एक 2 प्लस माइनस √3 का मतलब क्या है कि एक x की वैल्यू है 2 प्लस √3 और एक x की वैल्यू है 2 माइनस √3।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखो ऐसी दो वैल्यू आई हैं, ये दोनों वैल्यू इर्रेशनल है। तो मैंने आपको करके दिखा दिया, ये दोनों वैल्यू क्या है, इर्रेशनल है। समझ आया? तो ये केस होता है कि अगर d हमारा ग्रेटर देन 0 हो बट परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इर्रेशनल आएंगी। देखो इर्रेशनल कैसे आएंगी, ये रैशनल है और इर्रेशनल है। जब भी रैशनल और इर्रेशनल को मिलाते हैं तो हमेशा किसका जन्म होता है, इर्रेशनल का ही जन्म होता है। बिजली कड़कती है, दोनों मिलते हैं बट बाहर कौन आएगा, इर्रेशनल ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब अप्लाई करते हैं हम धराचार्य फॉर्मूला, इस वाले पे भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं अप्लाई। यहां पर करें, कहां पर करें, इसको रब कर दें, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने लेना है तो। बट आपके लिए नई स्लाइड ले लेता हूं मैं, इक्वेशन देख लेता हूं बस कौन सी थी हमारी। ये इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो यहां पे ले लेते हैं। देखो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, यहां पर देखो d क्या है हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac। इज इट क्लियर? अब देखो b क्या है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4। a कितना है, a 1 है, कुछ नहीं होता तो ये 1 इंटू में 5। c कितना है, 5 है, तो 16 माइनस 4, 5 जा 20। ये कितना आया, माइनस के 4 आया। तो माइनस के 4 क्या हुआ, d माइनस के 4 है, तो मतलब d क्या है, d लेस देन 0 है। अब अगर d लेस देन 0 होगा तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। रूट्स इमेजिनरी कैसे होंगे, श्री धराचार्य जी को बुलाते हैं। उन्होंने कहा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है। ऐसे आप रूट निकाल सकते हो, तो निकालो ना प्लीज। देखो माइनस लिखा, b कहां पर है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू माइनस के 4 है, माइनस के 4 लिखा। फिर प्लस माइनस रूट क्या है हमारा, प्लस माइनस d कितना है, माइनस के 4 है, इसके अंदर चला गया, गड़बड़ होगी दया, ये तो इसके अंदर चला गया है ना। तो अब देखो, और अपॉन में 2, a की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 और प्लस माइनस। अब रूट माइनस 4 को मैं क्या लिखूं यार, यहां पे देखो आप ध्यान से, रूट माइनस 4 को मैं क्या, आप कहोगे कि माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू 4 लिख लो। ठीक है, तो माइनस 1 इंटू 4 लिखूं तो 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर तो फिर भी माइनस 1 बचेगा ही। रूट के अंदर रूट 1 तो मान लेते हैं 1 होता है, अब रूट माइनस 1 को क्या माने, तो ये इमेजिनरी रूट्स आ गया। समझ आई? रियल रूट्स क्या होते हैं, अगर रूट 1 होता तो हम 1 मान लेते। अब रूट माइनस 1 क्या होगा, ये +1 क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर है, वहां पर इसको आयोटा बोलते हैं। ठीक है, यानी ये +1 क्लास में आते हैं इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि आपका बेस बनता है धीरे धीरे। अब ये 10th का ये कंसेप्ट आया, इसको डिटेल में आप पढ़ोगे +1 में, बट उससे पहले जरूरी है ये 10th का। तो ये इमेजिनरी केस आ गया हमारा, इमेजिनरी केस, अवास्तविक। वास्तविक कैसे लिखते हैं भाई, हिंदी लिखे हुए बहुत टाइम हो गया। वास्तविक शायद, काल्पनिक, जैसे मूवी चलती है ना, मूवी में बोल देते हैं इस घटना का इससे कोई लिंक नहीं है, ये काल्पनिक है, ऐसे ही ये भी काल्पनिक है। इस रूट्स का इस इक्वेशन से, इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। जब पेपर में आ जाए कि फाइंड द रूट्स इफ एग्जिस्ट, तो आप क्या लिखोगे भाई, आपने डी निकाला और डी तो नेगेटिव आ गया, तो आप पेपर में लिखोगे कि इस रूट्स का इस इक्वेशन से कोई लिंक नहीं है, ये सब काल्पनिक है। ऐसा नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं इसलिए रूट्स नहीं है। ठीक है, हम लिख सकते हैं रूट डजंट एग्जिस्ट। अब मैथ्स के बारे में बात करते हैं, रूट डजंट एग्जिस्ट, क्लियर, एग्जिस्ट नहीं करते, बस अब हमने निकालने ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, बट अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक। हम बेसिक में भी सिलेबस का बहुत सारा पार्ट कवर अप कर चुके होंगे। इंट्रोडक्शन में जो हमारी एक्सरसाइज है, बहुत सारी चीजें हम कवर अप कर चुके हैं।
इंट्रोडक्शन में। आगे चलते हैं। हाँ, इसको फाइंड तो कर दे ना, इसको फाइंड कर देते हैं। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 प्लस माइनस, माइनस की रूट 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 रूट माइनस 1 और अपॉन में 2। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 4 2 को डिवाइड करेगा 2 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस, जब 2 माइनस रूट 1 2 से डिवाइड होगा, ये माइनस के रूट 1 आ जाएगा। तो एक जो वैल्यू है, एक वैल्यू आएगी प्लस का और एक माइनस का, दो रूट्स आगे, बट ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक दृश्य है। काल्पनिक की स्पेलिंग, भाई काल्पनिक की स्पेलिंग, ये काल्पनिक है। काल्पनिक की स्पेलिंग आप लिख लेना, हिंदी लिखे हुए काफी टाइम हो गया। काल्पनिक वैसे गलत है ये स्पेलिंग, बट काल्पनिक है ना। आधा नया आएगा इसमें, है ना। चलो आप कमेंट बॉक्स में राइट करना, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो ये काल्पनिक घटनाएं हैं, समझ आया। आगे चलते हैं भाई। ये कंसेप्ट हो गया हमारा, ये पढ़ लिया हमने, रूट्स पढ़ लिए, सारा कुछ पढ़ लिया। आगे चलते हैं। हाँ जी, अब मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पढ़ा था। ये रफली सा एक रिवाइज करवा देता हूं आपको कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो सम ऑफ रूट्स आएगा वो वही जैसे पोलिनोमियल में होता है, बट हमें रिवाइज तो करना है, ठीक है। वो माइनस बी बाय ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय ए होता है। इज इट क्लियर। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो जैसे हम पोलिनोमियल बनाते हैं वैसे ही बना सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया, सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है या रूट्स दिए हुए हैं, तो कैसे इक्वेशन बनाएंगे, ऐसे बनती है इक्वेशन। जरूरी है हर चीज जो भी है चैप्टर से रिलेटेड। अब क्यूबिक इक्वेशन हमारी ये होती है क्यूबिक इक्वेशन। ये इसमें x की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए क्यूबिक है। और सम ऑफ रूट्स का देखो फॉर्मूला वही होता है सेम, माइनस बी बाई। प्रोडक्ट में दो होते हैं, एक तो 3 प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट में एक तो तीनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और एक होता है दोनों का डबल डबल। अब आप देखो पिछली जो इक्वेशन पढ़ी थी हमने सेकंड डिग्री की, उसमें अल्फा बीटा क्या था, सी बाय। तो आप देखो जिसमें अल्फा बीटा का प्रोडक्ट आएगा वो सी बाय ए ही होगा, और जिसमें तीनों का आ जाएगा वो माइनस डी बाय होगा। इज इट क्लियर। आगे चलते हैं, थोड़ा डीपली विचार करते हैं इन सारी बातों के बारे में। देखो नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है कि अगर सम ऑफ रूट्स 0 हो तो b 0 होगा। चेक करें, चेक कर लेते हैं। मान लिया हमने एक रूट ले लिया 2, एक x इज इक्वल टू हमने ले लिया 2, और एक x इज इक्वल टू ले लिया माइनस के 2 ले लिया। अब कह रहा है अगर सम ऑफ रूट 0 है तो b 0 होगा। देखते हैं, अब ये दोनों रूट ऐसे लिए हैं, अगर हम इनका सम निकाल लें तो 2 माइनस 2 ये 0 आ जाएगा, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें, प्रोडक्ट आएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस के 4। तो इक्वेशन बना दें। इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ये होती है ना। तो इक्वेशन बना दें, एक्स स्क्वायर सम ऑफ 0 कितना है, माइनस के 0x प्लस प्रोडक्ट कितना है, माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 इंटू एक्स, ये तो हो जाएगा 0 प्लस माइनस 4, तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये एक ऐसी इक्वेशन बनी है जिसमें b है ही नहीं है। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं तो ये ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 इस तरह से है। इसमें c है, c क्या है, माइनस के 4 है। तो ये कौन सी होती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको रब कर दूं भाई।
दूसरा हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, अगर मैं दोनों को सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है 2 और -2, तो एक फैक्टर होगा x + 2 और एक फैक्टर होगा x - 2 होगा इक्वल टू 0। तो a + b और a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² - 4 इक्वल टू 0। तो सारी तरह से आना चाहिए क्वेश्चन आपको निकालना। एक तरीका नहीं, आप इस तरीके से भी तो कर सकते हो। आपको रूट्स गिवन है, अगर x = √2 है, x = 2 हमारा रूट है, तो x - 2 फैक्टर होगा, x - 2 रूट है तो उधर जाके x + 2 फैक्टर होगा, तो दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये इक्वेशन आई, तो इसमें देखो क्या b है, सिर्फ एक a वाली टर्म है और एक c वाली, b तो है ही नहीं है, b 0 है। चले आगे, तो पहला केस हो गया। दूसरा केस, अगर रूट रेसिप्रोकल हो तो देन c = a, ऐसा हो सकता है। रेसिप्रोकल क्या होते हैं, अगर एक 2 हो तो एक 1/2 होगा, अगर एक अल्फा हो तो दूसरा 1/α होगा। रेसिप्रोकल उल्टा, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, 1/, ठीक है, 1 के नीचे चला जाएगा। तो अगर रेसिप्रोकल हो तो c = a होगा। क्या दया ऐसा होगा, चेक कर लेते हैं। अब दुर्योधन शकुनी कह रहा है कि मेरे बच्चे ऐसा होगा, तो देख लेते हैं। अगर एक 2 है दूसरा 1/2 है, तो दोनों की प्रोडक्ट करो, मेरे बच्चे दोनों की प्रोडक्ट करो, 2 × 1/2, इनको काटे तो प्रोडक्ट 1 आ रहा है। और मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट क्या होता है, c/a, तो c/a = 1 आया, तो a उधर चला जाएगा, तो c = a। हाँ जी, ऐसा होगा। अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है पेपर में, तो आप उसको मान लो और मान के दिमाग लगाओ कि क्या होता है। ऐसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि अगर रूट रेसिप्रोकल हो तो c क्या होगा, c = a होगा, क्या फर्क, ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सारी चीजें लेके चलते हैं। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर 0 हो तो c 0 होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर 0 हो तो c 0 होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0 कब हो सकता है, अगर हमने पीछे सिचुएशन करी थी, प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 कब होगा, अगर कोई ना कोई एक रूट 0 होगा। अगर एक 0 होगा और दूसरा कुछ ना कुछ समथिंग कोई वैल्यू होगी, तभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0 हो सकता है। और देन c = 0, तो c तो 0 होगा ही उस केस में। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a, ये क्या हो गया 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a, अगर ये 0 होगा तो a उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दया ये सही बोल रहा है, ऐसा होगा। इज इट क्लियर? चले आगे भाई, बढ़िया से सारे नोटबुक में पॉइंट्स नोट करते रहना, हर एक पॉइंट्स को। आगे चलते हैं। अब हमारी कुछ आइडेंटिटीज हैं, पहले उन आइडेंटिटीज को पढ़ लो आप जो हमें इस चैप्टर में चाहिए। देखो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। देखो a + b² तो पता है, माइनस भी पता है, ये भी पता है, ये दोनों लिख लीजिए। a + b³ भी पता है, a³ + b³ + 3ab प्लस ब्रैकेट में +b, ये भी आपको पता होगी। बच्चे यहां इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अगर a³ + b³ आ जाए, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, अगर यहां पर प्लस है तो पहले प्लस आएगा बाद में माइनस आएगा। दूसरा, अगर यहां पर माइनस है तो पहले माइनस आएगा बाद में प्लस आएगा, ठीक है। इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, आपका 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक कैसे करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें चेक कैसे करना है, मतलब आपको दी हुई है, आप उसको चेक कैसे करोगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, 1 करोड़ रुपए के लिए आपके सामने स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन 100% आएगा, 100% आएगा ये क्वेश्चन कि चेक करो कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब दया को बोल रहे हैं कि दया चेक करो कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। कैसे करें, चेक कर लेते हैं। x + 1 का स्क्वायर, ये हो गया a + b का स्क्वायर, ये होता है a² + b²
प्लस 2ab। दया इतना तो मैंने लिख लिया। तो इसको सोल्व करें। a क्या है x का स्क्वायर, b क्या है 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई x 2x 2 3 जा 6 होता है, मुझे आता है 2 3 जा। अब ये देखो ये वाला 2x और 2x कट जाएंगे क्योंकि उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा x स्क्वायर और ये प्लस का 1 है, ये प्लस के 6 इधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो प्लस का 1 और माइनस 6, तो दया क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ जी ये क्वाड्रेटिक है ना। देखो x की पावर 2 है। देखो अगर ये MC क्या होता तो आप यहीं से चेक कर लेते, सिर्फ यहां तक सॉल्व करते आप इसको, बट आपने सब्जेक्टिव करके दिखाना है तो ये होगा। तो ये तो छोटा सा एग्जांपल था। आइडेंटिटी यहाँ पे जरूरत पड़ी है, जो जो भी इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी सारी चीजें करनी है हमने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दया क्या ये भी क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक है ये सचिन जी? क्वाड्रेटिक है ये? आओ ना एक बार चेक करते हैं। सचिन जी आ नहीं रहे हैं हमसे वीडियो में, इसको चेक करते हैं। तो चेक करेंगे। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी क्यूब। आइए सचिन जी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बच्चे कैसे हो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब? बहुत ठंड हो रही है और गर्मा गर्म क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना? तो होप सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा बेटा। सो अब आपका 10th का सेशन स्टार्ट हो चुका है मैथमेटिक्स के गर्मा गर्म क्वेश्चंस के साथ, और साइंस का भी बेटा स्टार्ट हो गया है। तो लगातार क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये जितने भी 3 मंथ्स बचे हैं ना, 3 मंथ्स बचे नहीं है बेटा, सारे के सारे लगा दो दिन। 3 महीने की मेहनत है आपकी भी और हमारी भी बहुत अच्छी सी। 9 महीने जो गया तो गॉन विद द विंड। अब आपके पास 3 मंथ्स है और दीक्षांत सर और मैं पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपको साइंस और मैथमेटिक्स बेस्ट कंटेंट मिले। तो हमारे साथ जुट जाइए मैथमेटिक्स और साइंस की साथ। बट इस बार हम 9th में लेके आ रहे हैं। 9th में लॉन्च कर ही दिया हमने, ठीक है? सो जो आपके कुलीग है ना 9th के लिए, उनको भी बोल देना केमिस्ट्री गुरु फाउंडेशन को टेलीग्राम पे फॉलो कर ले और यूट्यूब चैनल पे आपको सारा बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिलेगा, ठीक है? सर एक चीज और, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप यहीं पे खड़े रहिए। चलिए थोड़ा सा बहुत ही इनके आने से थोड़ा रौनक लगी रहती है। अब थोड़ा गर्मा गर्म क्वेश्चन हम थोड़ा हाथ सेक लेते हैं सर क्वेश्चंस पे। अब देखो x प्लस 2 का क्यूब है, ठीक है? यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी लगी अभी बताई थी। तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ए क्या x इंटू में 2 और ब्रैकेट में x प्लस 2, ये हो गया। और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है? देखो 2x की जब x के से मल्टीप्लाई करेंगे प्रूफ करना है, क्या आएगा 2x क्यूब। हमें सर चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब 2x की -1 से करेंगे तो माइनस की 2x। अब चेक करें। क्वाड्रेटिक होने के लिए तो फिर क्यूब वाला पावर या तो कैंसिल होना चाहिए या दूसरा कुछ होना चाहिए, ऐसा सर? अरे क्या बात है सर, आपको तो पता है, कमाल आपकी तो। अब ये देखो 3x इंटू 2 6x हो जाएगा, ये बन गया 6x। और जब 6x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर और 6x को 2 से करेंगे तो 12x। हाँ जी सचिन जी सही चल रहा है ना? बहुत बढ़िया। तो बच्चे हैं हम, तो बस थोड़ा सा उनको जरिया पढ़ा देते हैं। अब आप यहाँ से अगर ऐसा होता है MC क्या हो तो यहाँ से देखो कि ये क्वाड्रेटिक चेक हो जाता। अब आप देखो यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे 2x क्यूब है, अगर इसको उधर भी ले जाऊं तो फिर भी x क्यूब बचेगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये कौन सी है? क्यूबिक है। तो सर सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है फिर तो हमें। हाँ सोल्व यहाँ से आपको पता ही लगी जाएगा। हाँ सर ऐसा है ना, सोल्व तो करना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्टिव है। अगर ऑब्जेक्टिव होता तो नहीं करना। तो सर इसमें मतलब बच्चों को यहाँ तक सोल्व करने के बाद फिर बताना होगा कि ये एक पावर बच गई है। अब एक स्टेप और करेंगे बच्चे। अच्छा एक स्टेप और अभी है सर। आप क्या कहते हो, बच्चों के लिए छोड़ दें? बच्चों के लिए छोड़ देना चाहिए ना वैसे। इंट्रोडक्शन है, इसमें मैंने आपको हिंट दे दिया। अब जब हम सिलेबस करेंगे 4.1 में सारे क्वेश्चन डिटेल में करेंगे तो इसको आगे कैसे करेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना। कुछ नहीं, बस इसको सोल्व करना है और इनकी इक्वेशन बना के लिखनी है तो वो क्यूबिक आएगी। थोड़ा थोड़ा मतलब इनको पकी पकाई खिचड़ी नहीं देनी है ना, इनको थोड़ा थोड़ा करने देना चाहिए सर। तो ये क्या है सर? थोड़ा ये वीडियो को पॉज करो, कहां तक स्टेप पहुंचा है और उसको आगे फिर कंटिन्यू करो, और हो सके ना आंसर क्लिक करके भेज दो, कमेंट कर दो कि क्या है आंसर। ये चीज होना चाहिए आपका। प्रैक्टिस सब्जेक्टिव आ गया बेटा, एमसीक्यू को भूल जाओ। क्यों सर? अब देखो सचिन जी आप खड़े रहो तो हम इनको 2-3 चीजें और बताते हैं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। अब कंसेक्यूटिव नंबर ऐसे नंबर लगातार, मतलब जैसे कि
3 4 5, 1 2 3, 7 8, 7 8, है ना। ये क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव। अब कंसेक्यूटिव में 3 केस होते हैं। मैंने आपको बोला है ना कि आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल सारी बुक्स का जो भी निचोड़ है बेसिक में, जो चैप्टर में तो सर ये चाहिए गर्मा गर्म नोट्स आ गए आपके। तो सारा मिलेगा। एक केस हो गया कंसेक्यूटिव नंबर का नॉर्मल केस, एक हो गया इवन और एक हो गया ऑड। नॉर्मल केस की अगर बात करें, देखो नॉर्मल केस में अगर बात करें कंसेक्यूटिव नंबर, आइए ना सचिन जी, जा रहे हैं आप? हाँ जी सर। बस होने वाला सर, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब अगर एक माने x माना तो दूसरा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2। देखो अगर x अगर 6 है तो x प्लस 1 7 होगा, x प्लस 2 8 होगा। एक तो ये केस हो गया, एक तो ये केस हो गया नॉर्मल केस। अगर आपको रैंडमली बोल दे कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं तो ये होगा। बट अगर आपको दया ये बोल दे कि इवन कंसेक्यूटिव, इवन लेने हैं, इवन कंसेक्यूटिव कौन से होंगे? एक अगर 2 होगा तो नेक्स्ट 4 होगा, नेक्स्ट 6 होगा। इवन कंसेक्यूटिव कौन से होंगे? जैसे अगर एक हमने 4 ले लिया तो नेक्स्ट 6 होगा, 8 होगा। इवन जो लगातार चलते हैं, तो इवन कंसेक्यूटिव। अगर आपको इवन नंबर मानना है तो क्या आप x इवन मान सकते हो? x को मान सकते हो इवन? नहीं मान सकते, क्योंकि x तो कुछ भी होगा। x तो 1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है। बट अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 कर दूं, अब आप x कुछ भी पुट कर लो, इवन ही आएगा। क्या आप सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में राइट करना। तो पहला कंसेक्यूटिव नंबर आ गया 2x। तो अगर पहला 2 है तो दूसरा कैसे आता है? उसमें 2 जोड़ दें तो दूसरा आ जाएगा 2x प्लस 2। तीसरा कैसा आएगा? अगर इसमें भी 2 जोड़ दें, यानी 2x प्लस 2 में और 2 जोड़ेंगे 2x प्लस 4। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर हो गए इवन। और अगर ओड की बात करें, ओड अगर मेरे पास ये इवन है और इवन में अगर 1 जोड़ दूं तो वो ओड बन जाएगा। बन जाएगा ना सचिन जी? अगर इवन में 1 जोड़ दे तो वो ओड बन जाएगा। तो नेक्स्ट ओड कैसे आएगा? 2 के गैप में 1 में 2 जोड़ दे, नेक्स्ट ओड जैसे पहला अगर 1 है तो दूसरा 3, तीसरा 5। तो अब इसके वाला आगे वाला आएगा 2x प्लस 3 में फिर 2 जोड़ दो, ये प्लस के 5। ये आगे हमारे ओड कंसेक्यूटिव। अगर मैं ये चीजें आपको ना भी करवाऊं, है ना, तो भी काम चल जाएगा। बट नहीं, आप बुक्स में ढूंढोगे, इधर उधर कंसेप्ट आएगा आपके सामने। इससे पहले जो भी यूज हो रहे हैं वो सारे यहीं पढ़ लेते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है भाई, ये 100% आएगा, 100% लिख लो कि फाइंड के इफ रूट्स आर इक्वल। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लगभग हमारा कंसेप्ट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखो इसको मैं सॉल्व कराता हूं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास? kx इंटू एक्स माइनस 2। क्वेश्चन ये है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपको बोल रहा है कि इसमें जो इक्वेशन में रूट्स इक्वल हैं, रूट्स क्या है? इक्वल है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है? आपको k निकालना है, k निकालना है। देखो अगर रूट्स इक्वल हैं तो मैंने आपको बोला था जब d 0 होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन आएगा आपका 4.4 में, ठीक है। बट इंट्रोडक्शन में जो भी बेसिक है वो कवर अप कर लेते हैं, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो इसके अगर हम मल्टीप्लाई करें, पहले इसको इक्वेशन बना लो। kx को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? kx स्क्वायर, फिर kx की 2 से करेंगे माइनस के 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो ये क्वाड्रेटिक बन गई है, क्वाड्रेटिक बन गई है। अगर इसको देखें, इससे कंपैरिजन करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करें तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखो a क्या है मेरा? k। a क्या है मेरा? k।
ए की वैल्यू क्या है, के है, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या है, ये बी है हमारा ये माइनस के 2k, ये माइनस के 2k। और सी क्या है हमारा, 6 है, सी है 6। समझ आ रहा है? अब निकाल लेते हैं। मैंने आपको बोला अगर रूट्स इक्वल हो तो डी 0 होगा। तो डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी क्या है हमारा, माइनस 2k। तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है k, और c कितना है 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2k का स्क्वायर यानी 4k का स्क्वायर, इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर, यहां लिख लेते हैं। देखो माइनस 2k का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, अगर मैं लिखता हूं 4k स्क्वायर, और 4 6 जा 24, माइनस के 24k इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहां से दोनों में से 4k कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो 4k एक तो आ जाएगा 4k इज इक्वल टू 0, तो एक तो k की वैल्यू आ जाएगी 0, और अगर मैं k माइनस 6 को इक्वल टू 0 करूं तो एक k की वैल्यू आ जाएगी 6। तो आप जब आंसर लिखोगे ना सब्जेक्टिव में, तो आप इस तरह से लिखोगे k इज इक्वल टू 0 एंड 6, और इसको रेक्टेंगल में क्लोज करोगे। जब हम चेक करते हैं तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो आंसर को पूरा डिटेल में लिखना है, और ये क्वेश्चन 100% आएगा इससे रिलेटेड। तो इस तरह से सोल्व करना है। बाकी क्वेश्चन है 4.4 एक्सरसाइज में है, सेकंड क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में राइट करना होंगे या नहीं, हो जाएंगे, है ना। आगे तो देखो मैं बात करूं तो आगे हम चलेंगे, सॉरी, आगे जो कंसेप्ट्स है, फैक्टराइजेशन मेथड और वर्ड प्रॉब्लम्स जो एक दो एक्स्ट्रा है उनको डिटेल में करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, इनको डिटेल में इसकी वीडियो बनाऊंगा। इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर का सब कुछ हो चुका है, अब एक्सरसाइज में मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कीजिएगा। जय हिंद।